नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं यानी कि रियलमी का फ़ोन को लेकर आ गए हैं। इसके जानेंगे फीचर्स के बारे में, इसका सबसे पहले मॉडल के बारे में जानेंगे। तो रियलमी कौन सा मॉडल है, ठीक है। तो रियलमी का मॉडल के बारे में जानेंगे, इसकी प्राइसेस के बारे में जानेंगे दोस्तों, और इसके हम जानेंगे फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फुल स्क्रीन दिखाई देते हैं इस मोबाइल का, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि मोबाइल की बात करूं तो आपका ये कौन सा मोबाइल हो सकता है, यानी कि रियलमी नार्जो N53 जो काफ़ी चर्चे में है दोस्तों, यानी कि भारत में ज़्यादा रियलमी फ़ोन बिकने वाला, ठीक है। ये काफ़ी सस्ता भी मिलता है, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कीमत के नहीं मिलता, जो हर व्यक्ति इसे खरीद सकता है, ठीक है। तो अपने ये नार्जो रियलमी N53 का आपको ये मॉडल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसकी प्राइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मोबाइल आप लोगों को मिल जाएगा यानी कि 7,000 से लेकर, आपको 7,000 से लेकर दोस्तों, और ये आपका 8,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। ये 8,000 तक आपका मोबाइल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक्सपोर्ट के जरिए से थोड़ा सा कम या ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जनरल के बारे में देखेंगे। जनरल में हमें कौन कौन से फीचर्स दे देता है, आप लोगों को एंड्रॉइड दे देगा दोस्तों, ठीक है। आपका एंड्रॉइड भी मिल जाएगा, और आप लोगों को इधर थिकनेस में मिल जाएगा, ठीक है। जो सभी मॉडल के अंदर ये होता है एंड्रॉइड V13 होता है, ठीक है। और आप लोगों को इसमें से क्या मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका थिकनेस, मोबाइल की मोटाई कितनी हो सकती है दोस्तों, यानी कि 7.5 mm का आपका मोटाई मिल जाएगी, ठीक है। यदि दोस्तों बात करें यानी कि मोबाइल की वेट की बात करें, यानी कि मोबाइल का वजन, कितना वजन हो सकता है दोस्तों, यानी कि 122 ग्राम आप लोगों का इसका वजन मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों का, यानी कि अगले फीचर्स के बारे में बात करें, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा साइड में, आपकी इस मोबाइल के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देख लिया यानी कि जनरल के बारे में। अब देख लेते हैं दोस्तों यानी कि आपका डिस्प्ले के बारे में कौन कौन से इसमें फीचर्स दे देता है। तो डिस्प्ले के बारे में बात करें दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में आप लोगों को 6 इंच का आपका क्या मिल जाएगा, डिस्प्ले मिल जाएगा दोस्तों। जिसे आपने स्क्रीन पर वीडियो वगैरह देखते हो तो इतना आपका ये डिस्प्ले मिल जाएगा, और IPS स्क्रीन भी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हैं अगले फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, 720x1600 पिक्सल, यानी कि इतने ये क्वालिटी को बताता है कि मोबाइल कितनी क्वालिटी पर आपने चला सकती है, यानी कि 720 क्वालिटी पर आपने चला सकते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी को बताती है, ठीक है। यदि बात करें अगला फीचर्स के दोस्तों, यदि बात करें वैसे तो थोड़ा सा ये कम मिल जाता है, लेकिन काफ़ी एवरेज है मान लीजिएगा। और PPI के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपका जो PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच, आपको 390 दे देता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये भी क्वालिटी को बताता है, लेकिन ये इमेज की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो आपका यानी कि दोस्तों यदि बात करूं, आपने कोई भी यानी मोबाइल पर आपने कोई भी गाना, पिक्चर कुछ भी आपने देखते हो दोस्तों, तो ये आपका कलरफुल को बताता है कि कितना कलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि ज़्यादा होगा तो फिर दोस्तों आप लोगों को देखने में बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। तो यदि ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम, यानी कि एवरेज की बात करें दोस्तों, तो आपका लगभग यानी कि 550 से 600 के बीच में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन इतना माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें तो अगला फीचर्स क्या कह रहा है आप लोगों को, यानी कि इसमें चमक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपका चमक मिल जाएगी, ठीक है। 450 NETS आप लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों, चमक मिल जाएगी दोस्तों। अगले फीचर्स के बारे में बात करें तो अगला फीचर्स क्या कह रहा है, यानी कि आपका यानी कि रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। तो एक मोबाइल के अंदर रिफ्रेश रेट की यदि बात करूं दोस्तों, तो कितना होना चाहिए, लगभग आपका 90 से लेकर 120 तक होना चाहिए, यानी कि हर्ट्ज तक का होना चाहिए, जो सभी मोबाइल के अंदर बताता हूं, ठीक है। तो रिफ्रेश रेट के बारे में यदि बात करूं दोस्तों, तो आपका मोबाइल यानी कि प्रत्येक सेकंड में रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। आपने कोई भी स्मार्टफोन चला रहे हो, कुछ भी चीज़ें चला रहे हो, तो दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो रिफ्रेश रेट होता रहता है, ठीक है। तो जितना आपका रिफ्रेश रेट होगा तो दोस्तों उतना ही बढ़िया आपका मोबाइल चलेगा, ठीक है। तो ये रिफ्रेश रेट होगा 180 हर्ट्ज, आपका टच और सिंपलिंग और रेट मिल जाएगा दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि बात करूँ तो पंच होल आप लोगों को डिस्प्ले भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि कैमरा के बारे में बात करूँ तो कैमरा आपका कौन कौन से, यानी कि कैमरा में कौन कौन से फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को इसमें से मिल जाएगा। रियल कैमरा की बात करूं दोस्तों, तो आपको 50 मेगापिक्सल आपका ये रियल कैमरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 50 मेगापिक्सल रियल कैमरा भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। 50 मेगापिक्सल, ठीक है। डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा, और ड्यूअल रियल कैमरा तो ये है, ठीक है। तो दोस्तों यदि बात करूं यानी कि वीडियो की जो आपने यानी कि फुल HD पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो आपको 1080 यानी कि पिक्सल दे देगा, जो आपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अच्छी क्वालिटी पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों। और मैं जो वीडियो का भी रिकॉर्ड करूँ यानी कि बात करूं यानी कि 720 पिक्सल पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यानी कि एक्जरेट 13 और FPS और फुल HD में आपने वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करूं तो अगला फीचर्स क्या कह रहा है, तो अगला फीचर्स कह रहा है दोस्तों, यानी कि आपका फ्रंट कैमरा की बात करूं तो दोस्तों फ्रंट कैमरा के बारे में यदि बात करूं तो आपका जो सामने का जो कैमरा होता है उसी को फ्रंट कैमरा, यानी कि सामने कैमरा फ्रंट कैमरा के नाम से जाने जाते हैं। आपका 8 मेगापिक्सल दे देगा, जो काफी अच्छा होता है दोस्तों। कम से कम 6 मेगापिक्सल से ऊपर होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें, यानी कि टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। टेक्निकल में कौन कौन से फीचर्स दे देगा दोस्तों, तो टेक्निकल में आप लोगों का फीचर्स मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों यदि बात करो तो यदि यूनिसॉक की बात प्रोसेस के बारे में बात करें, तो आपने इस कमी का फायदा उठाकर
हैकर्स आपके फ़ोन को पूरी तरह से निष्क्रिय या भी उसे हैक कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, अब अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपने इस फीचर्स के बारे में जान लिया जो टी यानी कि 612 चिपसेट दे देता है। ठीक है, यूनिसॉक कितना दे देता है, यानी कि 612 चिपसेट दे देता है। अगले प्रोसेस फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, आप लोगों को यानी कि 1.8 आपने गीगाहर्ट्ज़ दे देगा दोस्तों। ठीक है, और यदि बात करूँ ऑक्टा कोर प्रोसेसर के बारे में, थोड़ा सा इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपके यानी कि आप अपने डिवाइस के लिए लंबी और बेहतर रेंज यदि चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को 2.4 यानी कि गीगाहर्ट्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका रेंज ज़्यादा नहीं चाहिए और स्पीड ज़्यादा चाहिए आपकी फ़ोन की, तो आप लोगों को 5 यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ को इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि ऑक्टा कोर प्रोसेसर की यदि बात करें तो आपका यदि जो स्मार्टफोन है दोस्तों, वो दूसरे स्मार्टफोन की तुलना में वो फास्ट होता है। ठीक है, यानी कि फास्ट चलता है। आपको बता दें कि ऑक्टा कोर में 8 अलग अलग क्या होते हैं, लेयर होती हैं, जो मल्टीटास्किंग के दौरान प्रोसेसर तेजी से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि बात करूं अगले फीचर्स के बारे में, आपको रैम जो आपका मिल जाएगा दोस्तों, कितना मिल जाएगा, तो दोस्तों 4 GB आपका रैम मिल जाएगा। ठीक है, 4 GB रैम मिल जाएगा, जो थोड़ा सा ये कम हो सकता है दोस्तों, कम से कम 8 GB तो होना चाहिए, लेकिन आपका मोबाइल जो सस्ता है इस कारण ये थोड़ा सा कम दे दे। आप लोगों को इसमें वर्चुअल रैम भी मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी मोबाइल में आप लोगों का वर्चुअल रैम तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक रैम के ही कार्य करता है। ठीक है, जब सभी में मतलब जब रैम खत्म हो जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपका वर्चुअल रैम सभी मोबाइल में नहीं मिलती, तो लेकिन इस मोबाइल में आपका मिल जाएगा। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों यानी कि आपका इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो 64 GB आपका इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, यानी कि इनबिल्ट मेमोरी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों डेडिकेटेड मेमोरी आप लोगों को इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट और ऑप्टो 2 TB मिल जाएगी दोस्तों। यदि कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आप लोगों को इसमें से दे देगा दोस्तों, यानी कि आपका 4G से आपने इसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका मोबाइल है 4G है दोस्तों, जिसे आपने कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ब्लूटूथ का भी दे देगा और वाईफाई का भी दे देगा दोस्तों, और USB का आपका इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप थोड़ा सा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटरी के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैटरी में क्या क्या दे देगा दोस्तों, तो आपका बैटरी में इसमें दे देगा आपका 5000 mAh, जो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि 5000 mAh बैटरी दे देगा। और आप लोगों का सुपर बुक और चार्ज भी दे देगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 33 वाट का सुपर बुक चार्ज दे देगा, जो आपका यानी कि मोबाइल जो आपका चार्ज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपका कुछ घंटों में आपका जल्दी ये चार्ज हो सकता है, यानी कि 33 वाट का दे देता है, जिसमें से 120 वाट का होता है दोस्तों, तो वो 18 से 24 मिनट में वो चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो पर। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।